यहाँ पे मिसेस शाहिद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस शाहिद जो है वो सास भी हैं। मिसेस शाहिद, कितनी आपकी माशाअल्लाह बहुएं हैं? मेरी 3 बेटे हैं और 3 बहुएं हैं। बड़ी बेटे की जब मैंने शादी की थी तो बहुत अच्छा माहौल रहा घर में, बहुत सब कुछ ठीक ठाक चला। कुछ टाइम के बाद मैंने उनको बहुत पीरियड दिया। मैंने कहा ज़ाहिर सी बात किसी के घर से आई हैं ये, अब इनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी एज में और उनकी एज में फ़र्क है। जो जिम्मेदारियाँ मैंने उठा के अब यहाँ तक पहुँचाई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगी। मगर 1 साल के बाद ही उन्होंने मेरे बेटे को अलग कर लिया, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि आप उनकी वालदा कहती थी आप मार्केट क्यों साथ लेके जाती हैं, आप घुमाने क्यों लेके जाती हैं। बेटे से कहा करें, मैंने कहा भाई मैं इसलिए टाइम देती हूँ, इनको स्पेस देती हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए। अभी बच्चा नहीं हुआ है इनका, तो ये मेरे साथ घूम फिर लें। घर में बैठे बैठे तंग आ जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। या तो भाई ये कि अब घर जाने को तो घर नहीं जाती थी अपने, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप मुझे क्यों भेजती हैं रोज़ाना। अच्छा चलो आप नहीं जा रही हो, घूमने फिरने चली चलो मेरे साथ। तो उनकी वालदा ये कहती थी कि बेटे को तो अलग कर दिया इन्होंने, खुद लिए बड़ी भी साथ फिरती रहती हैं। तो आपके में से बेटा क्यों उनको घुमाता फिराता था? वो देर में आती थी, तो मैं कहती चलो जितना टाइम मैं दे सकती हूँ मैं आपको देती हूँ, ताकि आप कहीं तंग ना जो लड़की जब दूसरे घर से आती है और हमारे घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो हम ये सोचते कि चलो भाई हम इतनी उसको कंपनी इतना टाइम दें कि वो खुश रहे। तो जो 1 साल बाद वो अलहदा हुई तो वो किस वजूहात पे अलहदा हुई? वो इस वजूहात पे हुई कि रमज़ान में मैं रोज़े नहीं रखूँगी, ये रोज़े रखने कहती है, मुझे वीकनेस हो जाती है, ये मुझे टाइम नहीं देती। मेरे मियाँ के कपड़े खुद इस तरीके करके मैंने इसलिए किए थे कि इनको समझने में टाइम लगेगा। बच्चे के कपड़े इस तरीके करके दे दिए, उसको नाश्ता बना के खुद दिए, चलो ये नहीं उठी हैं हम दे दें, तो वो समझ नहीं शायद मैं दूर कर रही हूँ। अच्छा ओके। तो वो 1 साल में ही अलग हो गई हैं। और जो दूसरी बहू जो है वो उनके 2 बच्चे हो गए, मगर उससे पहले उन्होंने इतने वो करे कि बेइंतहा तंग किया। उन्होंने मुझे जॉब करती थी वो, बच्चों को पहले बेटे को मेरे पास छोड़ के जाने लगी। मैंने कोई बात नहीं, जॉब करी, जब मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग है तो हम घर में रहते हैं, हम टाइम दे देते हैं। उनको लेके रखा, वो कहने लगी आहिस्ता से ये तो मेरे बच्चा छीन रही हैं, ये तो वो करें। मैंने कहा भाई आप जब जॉब पे जाती हो तो बच्चा मेरे साथ ही अटैच हो गया, वो आपको नहीं पहचान रहा, तो मैं इसमें क्या वो कर सकती हूँ। या तो आप जॉब छोड़ दो, नहीं जॉब भी मैं करूँगी, आप चाहती हैं मैं घर की मासी बन जाऊँ, घर में काम आपके साथ करूँ, तो मैंने कहा घर में तो काम वाली आती है, इसमें आपको क्या है। खैर बहरहाल उन्होंने भी 2 बच्चों के बाद वो अलग हो गई। उनको भी यही प्रॉब्लम थी कि ये तो बहुत ज़्यादा वो करती हैं, पहली वाली भी इसलिए अलग हो गई थी। उनको लगता था कि आप स्पेस नहीं दे रही उनको, या फिर वो ही समझ रही थी शायद मैं इतना जो टाइम उनको दे रही हूँ ना तो मेरा कोई लालच है। अच्छा, मैं बेटे को उनकी या तो दूर कर रही हूँ या कमाई जो उनकी आ रही है उस पर वो बहुत ज़्यादा वो थी, बैंक में जॉब करती थी वो। मेरा ख्याल है इस तरह के। और जो आपकी तीसरी बहू मेरे साथ रह रही थी, मगर ये कि 4 महीने के अंदर ही अंदर उनका बेटा जब पैदा हुआ 4 महीने के अंदर उन्होंने अपने घर जाके बैठ गई नाराज़ होके। और वो कि 2 बहुएं तो अलग हो गई, मुझे साथ रखा हुआ है और बस मेरी जिम्मेदारियां जो है ना वो ये उठा नहीं पाती हैं। मैं इतनी वीक हो गई हूँ, इनको एहसास नहीं है, इनको ख्याल नहीं है। अच्छा मुझे बताया, अगर तीनों बहुएं आपकी अलग होगी तो कहीं आपको ऐसा हुआ कि आपने बैठ के सोचा हो कि अच्छा सी क्या रीज़न है, कि ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादा सख्ती कर रही हूँ या मेरी एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत ज़्यादा, जैसे वो आपने कहा ना कि वो आपकी बहू ने कहा कि मैं रोज़े नहीं रखती, मुझे वीकनेस हो जाती है और ये रोज़े रखने का कहती हैं। नहीं मैं रोज़ा रखने की नहीं कहती, मैं ही कहती थी कि अगर आप रोज़ा नहीं रख रही तो कोई मसला नहीं। तो कहती थी आप अपने बेटे को क्यों करती हैं कि ये रोज़ा रखे, उनको बना के खिला रही हैं, उनको शाम में रोज़े के टाइम इस तरह दे रही हैं, उनको यहाँ तक कि मैंने कमरे के अंदर नाश्ता तक दिया है। रोज़ा नहीं रख रही है, वो ऑफिस से आई हैं तो उनको नाश्ता ट्रे में रख के दिया है। तो कहती थी मेरी जो सैलरी आ रही है ना उसकी वजह से आप मेरी खिदमतें करती हैं। वो सैलरी देती थी वो? नहीं मुझे मियाँ को देती थी, अपने आपस में वो करती थी। असल में आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी सास हैं। वजह पता क्या थी, वजह ये थी कि मेरी वालदा ये कहती थी कि बेटा जब कोई लड़की किसी घर में आती है ना वो बहुत सारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं लेकर आती है, उसको अपने हिसाब से लेके मत चलना, उसको थोड़ा सा स्पेस देना, और धीरे धीरे तुम्हारे काम देखते बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, देखिए ना तीनों इसमें कहने कि तीनों बहुएं ही चले, एक निकल आई दूसरी निकल आई, तीनों की तीनों बहुएं जो है ना वो चली गई। आपको क्या लगता है कि क्या किस एंड पे आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए एक तो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो बात बहुत क्लियर है, ठीक है। इन्होंने अपने जहन में कुछ सोच लिया कि ये अच्छी बात है, उनके अपने कुछ ख्यालात थे, दोनों ने शायद आपस में बड़ी अच्छी तरह डिस्कस नहीं किया। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली बात है,
कि रूल्स घर के क्या रूल्स हैं और मियाँ बीवी अपने क्या रूल सेट करते हैं। अगर वो बता दें कि हम अपना नाश्ता खुद ही बनाया करेंगे, एक बार इस बारे में बात हो जाए तो ये बड़ी आसानी से डील होने वाला मामला था। ठीक है, मुझे ये वाली चीज़ लगती है कि किसी की स्पेस में स्टेप इन करना, कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी की स्पेस में एंटर हो रहे हैं जबकि सामने वालों को ये पसंद नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसा भी होता जिसको ये अच्छा लगता, लेकिन ये भी होता है कि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता कि हम खाएं या ना खाएं हमसे मत पूछें। मैं कह रही तीनों बहुएं थे, चलो और औरों की बच्ची थी ना, जो आपके अपने 3 बेटे थे वो क्यों अलहदा हुए? उन्होंने क्यों नहीं मानी कि जी मेरी माँ के लिए? वो इसलिए नहीं मानी उन्होंने क्योंकि उनकी सास ये कहती थी कि तुम्हें मेरे ख्याल से इज़्ज़त नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई इसीलिए अलग हुआ है क्योंकि तुम्हारी भावत जो थी वो एडजस्ट नहीं हो रही थी इनसे। एक की सास ने बात कह दी होगी, लेकिन बाकियों की? दूसरी जो थी वो ये कहने लगी कि आप जो है, मैं साथ इसलिए नहीं रहूँगी, मेरी वालदा अकेली रहती हैं, बीमार रहती हैं, मैं अपनी वालदा के साथ ही रहूँगी क्योंकि उनको भी मुझे देखना होता है। तो आपका बेटा भी तो उनकी वालदा के साथ, अपनी जी, वालदा छोड़ के उनकी, इसका मतलब आपके बेटों आपके बेटों में प्रॉब्लम है। हम अगली आपकी बहुओं को नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी माँ छोड़ दी। मगर एक बात बताऊँ, बड़ा बेटा जो है ना वो चाहे कुछ भी हो वो आते भी हैं पाबंदी से रोज़ाना, मेरे साथ खाना भी खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं मगर खा के जाते हैं मेरे साथ। जो भी मेरी ख्वाहिशात या मेरी जिम्मेदारी है वो करते हैं पूरी। सही। दोनों के साथ देखे। अब वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि वो कह रही मैं दोबारा आ जाऊँ आपके साथ रहने। मैंने अब बहुत टाइम हो गया, बहुत गैप आ गया, अब तीसरी घर में मौजूद है तो अब आप चाह रही हो इस तरह आ जाओ, तो फिर मैं अब नहीं कर, क्योंकि जब उस वक्त मैं तीसरी की शादी नई की थी। तो अब आपको जो बताएं कि अब आपको लग रहा है कि आपकी दोबारा उनसे दोस्ती हो जाएगी, जो बाकी आपकी जो बहुएं हैं उनसे यूँ? दोस्ती तो है, आना जाना बहुत करती हैं और हफ्ता इतवार वो यहीं रहती हैं, खाना खाती हैं, घर में खाना कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ। आप बनाती हैं? क्योंकि बस सारे काम तो काम वाली आती हैं वो करती हैं, मैं खाना मैं खुद बनाती हूँ। मगर ये कि वो जब आती हैं तो वो रह के भी जाती है, फिर बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी दिखाती हैं फिर। लेकिन आपको ये नहीं होता कभी, अच्छा मुझे अब आपकी जो दरमियान जो शिकायतें थी बहुओं के दरमियान, वो शिकायतें दूर हो गई आपकी? जी हाँ, वो कहती हैं हमने गलत समझा था, हमने किसी ने हमें गलत गाइड कर दिया था, तो मैं समझी नहीं थी। बहुओं को तो चले उनकी माओ ने गाइड कर दिया, आपकी अपनी सगी औलाद पे आता है ना कि आपके बेटे क्या करें। अपनी औलाद जो है उसकी टीचिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए है कि वो किसी की भी बात में नहीं आए। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं अपने हस्बैंड से बैठ के अपनी सास के बारे में यानी उनकी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कह सकती हूँ, और इवन वो कभी सुनेंगे एक अच्छी औलाद सुन ही नहीं सकती और सुनना भी नहीं चाहिए। सेम गोज फॉर माई साइड, ये वाइस वर्सा है। मैं अपनी मदर के लिए नहीं सुनूंगी और वो उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। जब मैं उनकी अम्मी को इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इससे मेरा दिल और बड़ा हो जाता है, मैं उससे ज्यादा पलट के उनकी अम्मी की रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये गिव एंड टेक है। यहाँ पे लड़कों का भी बहुत बड़ा पार्ट है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनकी बेगम ने कह दिया तो क्या वो अपनी माँ के लिए सुन लेंगे? आप सुन कैसे सकते हैं? सेम यही है कि जैसे हम सुनते हैं नंदों के लिए सुन लिया, आप कैसे सुन सकते हैं? आप अपनी बहनों के बारे में बैठ के बीवियां आपको पूरी पूरी सुना रही हैं, आप कैसे सुन सकते हैं? मैं इख्तलाफ करूंगी। एक बात तो ये कि देखिए, शिकवा किसी को भी किसी से भी हो सकता है, ठीक है? अगर सास अलग है, एक मिनट, मतलब अगर सास से बहू को शिकवा है और वो अपने हस्बैंड को कुछ बता देती है तो हस्बैंड के अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि वो बैठ के तहम्मुल के साथ सुन सके और बात कर सकें। पहली बात कि मतलब किसी का भी, मतलब एक बीवी को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने शौहर को किसी के बारे में शिकवा करे। शिकायत में और गीबत में फर्क होता है। आजकल गीबत होती है और कंटिन्यूअसली वो चीज फिर इस चीज पे पहुंच जाती है। सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से सुन रहा है। एग्जैक्टली, ब्रेन वॉश हो रहा होता है। आपको एक आउटलेट तो चाहिए ना, सुनने वाले पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बात को शिकवे के तौर पे ले रहे हैं, गीबत की तरह से ले रहे हैं या वेंट आउट की तरह से ले रहे हैं। बीवी को हस्बैंड से ज्यादा अच्छा वेंट आउट मिल ही नहीं सकता। देखिए, बर्नआउट तो हर जगह होता है, वो निकालना नेसेसरी है, आप निकाल सकते हैं। मुझे भी होती है बहुत सारी बातें, हम अपने हस्बैंड से कर सकते हैं। और ये आज ये आपको लग रहा था कि बंदे से आप इसलिए उस पे करते हैं क्योंकि आपको लग रहा था यार देखो ये बात होगी है, तो अब आप देखो उसको कैसे करना है, इसका हल क्या करना है, इसका हल क्या है। डिस्कशन इज समथिंग एल्स, आना का इशू नहीं बनाना चाहिए इस बात को। डिस्कशन इज समथिंग एल्स, लेकिन घरों में उस चीजों का रिएक्शन आना है समथिंग एल्स। मैं इतने साल से ब्राइड्स बना रही हूँ, मैंने पूरा एरा चेंज होते हुए देखा है। मैंने माओ को खुद देखा है बेटियों को सिखाते हुए। मैं ब्राइडल एक्सपर्ट हूँ। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। पहला दिन उनकी शादी स्टार्ट हो रही है, मैंने उन लड़कियों को खुद दुल्हन बनाते हुए मैंने कहा बेटा ये इस तरह से सोच के मत जाना, आपकी सोच तुम अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रही हो। और एक बात सुनो, मैं तुम्हारी अम्मी को बुरा भला कहूंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो मैंने कहा जिस अगर तुम उसकी, ये तुम्हारी जिंदगी यहीं से खराब हो जाएगी। अगर तुमने उसकी माँ और बहन की बुराई की, वो एक दिन में तुम्हारा नहीं है। वो सुनी तो मोस्टली अपने
यूजुअली माएँ क्या के माएँ मतलब बाकायदा कुछ माएँ तो पट्टियाँ बढ़ाती हैं ना, जैसे कि समझ गई हो ना ये है फलाना है, वो जल्दी जल्दी में उनको उधर होता है, बाहर ससुराल वाले भी तैयार हो रहे हैं तो मतलब वो डबल गेम चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और बाज़ लड़कियां भी बड़ी वो होती हैं कि सोच के ही जाती हैं कि बस देख लेना ये ना हो, देखें वो फलाना बात है फलाना। जैसे हम बाहर जाती हूँ फ़ौरन मैं कहती हूँ बेटा एक बात सुनो मेरी, तुमने अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है तो तुम्हें ये सोचो मैं तुम्हारी अम्मी को कोई बुरा कहेगा, उनकी माँ ने उसे पैदा किया है, पाला पोसा बड़ा किया, कभी भी उस तुम तो कहती है आपने बिल्कुल सही, ज़्यादातर लड़कियां बात ये आप सही कह रही है। मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी सास वाकई बुरी है वो ज़्यादा असर करेगा, लेट हिम वॉच, वो खुद देखेगा एक दिन कि वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रही है। अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं ना, मतलब तुम उनकी माँ की बुराई पहली रात शुरू कर दो और उसकी बहन को काटना शुरू कर दो। तो मैंने कहा बेटा मतलब लाइक उसे पैदा किया माँ ने, पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें दे रही है एज अ हस्बैंड दे रही है, मत करना क्योंकि वो तुम्हें वो पहले ही दिन सोचेगा तो पहली रात से इसने मेरी माँ की बुराई की है। तो मेरी देखिए इसमें एक और बात ये है कि जैसे आपने कहा ना कि वो खुद देखेगा, कभी कभी ये ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि जो देखने वाला शख्स है उनकी नज़र में तो यही सिस्टम है, हमेशा से यही चल रहा है। बीवी जब तक बताएगी नहीं कि मुझे ये फॉलो करना मुश्किल होता है तो नहीं नज़र आएगा उसको। बहुत बार ऐसे होता है कि लड़कों को सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है क्योंकि वो सिस्टम है जो कि हमेशा से उन्होंने देखा है। लड़की के लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब अगर वो कम्युनिकेट भी ना करे कि मेरे लिए ये चीज़ नई है, लेकिन तो पहली लड़के की नज़र में तो सब कुछ ठीक था। ऑफ कोर्स वो वाली बात ठीक है, लेकिन मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत आजकल बंदे चाह भी रहे होते हैं कि बस चलो चीज जो चली ना बस उसको गुजारो चला ऐसे। लो, उनको जला होता है लो। भाई हम जरा इसके ऊपर और जरा पर्दा डाल दे कि बस ठीक है आप इग्नोर करो, उनकी कोशिश होती है कि इग्नोर करो जो भी चीजें हो रही होती हैं। अच्छा बट ऐसी बात नहीं बनती, चीज़ों को कम्युनिकेशन communication एक होनी चीज और बिल्कुल बताना जिनके चाहूंगी, तरीके देखिए से। तरीका एग्जैक्टली तरीके से, तरीका yes, मैटर करता है। तरीके ये नहीं कि से, पहले दिन ही आप शुरू हो जाए शिकायतें नहीं, शिकायत नहीं बीइंग ऑनेस्ट। जरा सा Husband तरीके आप- से कि आपको क्या लगता है एक ब्रेक आगे जी। मैं वो ये टॉपिक ऐसे सबने बातें करनी है, हम सब बातें करेंगे ब्रेक में, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार से फिर से खुश आमदीद कहते हैं।